हेलो बच्चों, आज मैं अर्थशास्त्र का पहला पाठ पालमपुर की कहानी पढ़ाने जा रहे हैं। अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब होता है धन संपत्ति और शास्त्र मतलब किताब। ऐसी किताब जो हमें धन संपत्ति यानी कि अर्थ अर्जन करने का गुण बताए। अर्थ अर्जन मतलब है उत्पादन, वितरण, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा का संचयन, भंडारण, किस गतिविधियों के द्वारा हमें मुद्रा प्राप्त हो सकती है और इसके लाभ कैसे होते हैं, हानियाँ कैसे होती हैं, यह सभी हमें अर्थशास्त्र में मिलते हैं। आज हमें यह एक कहानी के जरिए हमें देखना है कि उत्पादन की गतिविधियाँ क्या होती हैं। इस कहानी का उद्देश्य ही है उत्पादन की गतिविधियों को जानना। क्या है? इस कहानी का उद्देश्य ही है उत्पादन की गतिविधियों को जानना। इसके लिए हमने एक गांव की कल्पना की है जिसका नाम है पालमपुर। एक गांव है पालमपुर, यह काल्पनिक है। ऐसे यह हमारे भारत में के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, लेकिन यह कहानी मध्य प्रदेश की नहीं है। हमने एक ऐसे गांव की कल्पना की है जहां विभिन्न प्रकार के सुख सुविधाएं स्रोत मौजूद है। यदि ऐसा स्रोत सुख सुविधाएं हर गांव में हो तो वह गांव विकसित होगा, तो देश का विकास होगा। तो देखें, पालमपुर गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, बड़ा गांव। यह गांव जो है वह बहुत बड़ा है, जिसका नाम है रायगंज। क्या नाम है? रायगंज। रायगंज से कुछ दूरी पर एक कस्बा है जिसका नाम है शाहपुर। यह कस्बा है शाहपुर, एक कस्बा है जो शहर और गांव के बीच में स्थित है। और यहाँ मंडी है जहाँ लोग जो है वो अपनी साग सब्जियां का वितरण ले जाकर के बेचते हैं। और यह छोटी सी बस्ती भी है, यह एक बस्ती भी है जो कि शहर से आने वाले लोगों को ठहरने का स्थल बनती है। यानी पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर रायगंज है जो एक बड़ा गांव है। इस कुछ दूर पर एक कस्बा है जिसका नाम शाहपुर है। और पालमपुर के लोग अपने उपज को 3 किलोमीटर का सफर तय कर शाहपुर आते हैं और वहाँ की मंडी यानी बाजार में अपने वस्तुओं का वितरण कर बेचते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। यह काम वह परिवहन के जरिए करते हैं। परिवहन यानी वाहन, क्योंकि पालमपुर से रायगंज की जो सड़कें हैं वह बहुत अच्छी हैं, कच्ची सड़क नहीं है, अच्छी है, जिसके कारण उस सड़क पर बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी, ट्रक, जीप, मोटरसाइकिल आसानी से चलते हैं। और इन्हीं सब परिवहनों के जरिए पालमपुर शाहपुर की मंडी में अपने उत्पादन का बिक्री करता है। अब देखें, शाहपुर में 450 परिवार हैं। वहाँ की संख्या यानी कि उस गांव की संख्या 450 परिवारों की है। और 450 परिवारों में उनकी संख्या जितनी हो, लेकिन वहाँ परिवार 450 हैं। और जिसमें 150 परिवार दलित हैं, 240 परिवार छोटे किसान हैं और 60 परिवार बड़े किसान हैं। यानी टोटल 450 परिवार वहाँ निवास करते हैं। क्या है?
150 दलित परिवार हैं। दलित मतलब कमजोर वर्ग के, छोटे वर्ग के, निम्न वर्ग के लोग। 240 छोटे किसान हैं जिनके पास छोटी भूमि है या भूमिहीन है, और 60 बड़े किसान हैं जिनके पास काफ़ी अच्छी खासी भूमि है, जहाँ ये छोटे किसान काम करते हैं। इस तरह से 450 परिवार हैं। इस गांव की खासियत है, इस गांव में बिजली, इस गांव की खासियत है कि इस गांव में बिजली आ गई है। बिजली आ जाने से इन परिवारों को काफ़ी सुविधाएं मिल गई हैं। इन परिवारों को सिंचाई के लिए नलकूप मिलने लगा है, नलकूप का प्रयोग करने लगे हैं। सिंचाई के लिए यह नलकूप का प्रयोग करने लगे। पहले जो खेतों की सिंचाई होती थी वह रहट से होती थी। रहट एक परंपरागत पुरानी गतिविधियां थी जो आपको कुएं पर पानी की निकासी की जाती थी कुएं से, और खेतों तक पहुंचाया जाता था, जिसमें काफी समय लगता था और समय पर फसल नहीं हो पाते थे। लेकिन बिजली के आ जाने से सिंचाई भूमिगत जल का प्रयोग नलकूप के जरिए करके खेतों में अच्छी खासी सिंचाई वह कर लेते हैं। दूसरा, वह लघु उद्योग भी करने लगे हैं, जैसे थ्रेसर, कंबाइन, ऐसे मशीनों को चलाना, जनरेटर चलाना, जिससे कि वह घर बैठे बहुत सारे वर्क कर सके। और सबसे बड़ी बात कि पूरे गांव में प्रकाश है, पूरे गांव प्रकाशित है, सबके घर घर तक बिजली, यह इस गांव की खासियत है। दूसरा है, इस गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यानी ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर मतलब कि राज्य सरकार के द्वारा एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, जहां उस गांव के 450 परिवार अपना इलाज करवा सकते हैं। और एक निजी औषधालय है, एक प्राइवेट मेडिकल स्टोर या क्लिनिक कहेंगे, वह है जो विभिन्न प्रकार के वहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान करती है। तीसरी खासियत है कि यहाँ एक हाई स्कूल है, जहाँ से बच्चे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्हें दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद इस गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय भी है, या इस विद्यालय में छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। एक प्राथमिक विद्यालय, 2 प्राथमिक विद्यालय भी है। इस गांव में जाति व्यवस्था है, उच्च जाति के लोगों का परिवार और निम्न जाति के लोगों का परिवार। यह गांव 2 जातियों में बटी है, उच्च जाति और निम्न जाति। उच्च जाति में 80 परिवार हैं जो उच्च जाति के हैं, और इनके पास पक्का का मकान है। यानी ईंट बालू सीमेंट से बने छतदार मकान है। मात्र 80 परिवारों के पास पक्के मकान है, जबकि निम्न जाति के परिवार जिनकी संख्या 450 यानी जनसंख्या के 1/3 ये हैं। जनसंख्या के 1/3 वर्ग निम्न जाति वर्ग के लोग हैं, लेकिन इनके मकान कच्चे हैं, जो फूस, पुआल और छप्परदार है। फिर भी बिजली की सुविधा, हाई स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, निजी औषधालय या प्राथमिक केंद्र का लाभ ये सभी उठाते हैं। उसके अलावा यह गांव मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। इनका मुख्य कार्य कृषि है। यानी कि पालमपुर गांव कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां कृषि को प्राथमिकता मिलती है। कृषि यानी खेती बाड़ी
कृषि के अंतर्गत आप लोग 8 क्लास में पढ़ ही चुके हैं। एग्रीकल्चर, पिस्सीकल्चर, विटीकल्चर, इस तरह के कल्चर आते हैं, जिसमें मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, आपको डेयरी फार्म, खेती बाड़ी, अंगूर, बाग बगीचे और साग सब्जियां, यह सभी कृषि के अंतर्गत आते हैं, जो इस गांव का प्रमुख है। यह गांव कृषि क्रिया करती है। दूसरा है, इस गांव में 75% लोग कृषि क्रिया में लगे हैं और 25% लोग गैर कृषि क्रिया में लगे हैं। गैर कृषि क्रिया का मतलब होता है खेती बाड़ी से अलग, जैसे दुकानदारी, परिवहन, छोटे छोटे उद्योग, यह सब कार्य यह करते हैं। यानी कि 75% लोग कृषि कार्य में लगे हैं और 25% लोग गैर कृषि क्रिया में लगे हैं। यह गांव साल में 2 तरह के फसल का उत्पादन करता है। पहला है रबी फसल और दूसरा है खरीफ फसल। रबी फसल का उत्पादन सर्दी के मौसम में होता है। इसका उत्पादन सर्दी के मौसम में होता है और गर्मी में इसकी कटाई की जाती है। गर्मी में इसकी कटाई होती है, जिसके अंतर्गत आपको आता है गेहूं, सरसों आदि। यह गर्मी में, सर्दी में बोया जाता है और इसकी कटाई गर्मी में होती है। दूसरी है खरीफ फसल। यह फसल आपको वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और इसकी कटाई सर्दी में होती है। जैसे धान, जौ, बाजरा आदि। यह 2 तरह के फसल हैं, रबी फसल और खरीफ फसल। इस गांव के लोग 2 तरह की फसल उगाते हैं, यानी साल में 2 तरह की फसल उगाते हैं। एक सर्दी के मौसम में, दूसरा वर्षा ऋतु में। सर्दी के मौसम में बोई जाने वाली फसल की कटाई गर्मी में होती है, जैसे गेहूं और सरसों। और खरीफ फसल जिसकी बुआई वर्षा ऋतु में होती है और कटाई सर्द ऋतु में होती है, जैसे धान, जौ, बाजरा।